हरियाणा में विभिन्न पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार ने अभी हाल ही में ऐलान किया था कि 50,000 पदों पर हम भर्ती करेंगे, यानी कि 2023 में लगभग 50,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। क्या विभाग के द्वारा आयोग को अध्याचन भेजा गया है? जो जानकारी प्राप्त हुई है, क्योंकि सीईटी परिणाम अभी कल जारी किया गया है और इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बताया गया था कि सीईटी परिणाम आज जारी किया जाएगा। आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल पर तो आपको पोस्ट मिल जाएगा। 7 बजे मेरे द्वारा पोस्ट किया गया था, उसके पहले भी बताया गया था, उसके बाद परिणाम जारी हुआ है। विश्वास नहीं, टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। जो 50,000 पद हैं वह एक संभावित आंकड़ा है। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 43,000 से लेकर 47,000 पद 2023 में आ सकते हैं, यानी कि 32,000 कुछ पदों का अध्याचन आयोग को प्राप्त हो चुका है, बाकी पदों का अध्याचन आना बाकी है। पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। बीएड वर्सेस बीएसटीसी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सभी के जहन में एक सवाल है, किसकी जीत होगी? देखिए, जीत की गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन पक्ष किसका मजबूत है इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था। बीएड वाले हों या बीएसटीसी वाले हों, वीडियो को ध्यान से सुना करें और नाराज़गी कमेंट बॉक्स में ना जताएं। आगे जो जज साहब करेंगे वही होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी बात रख सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं, समझाने का प्रयास कर सकता हूं। अगर आपको बातें समझ में नहीं आती हैं तो मत ध्यान दीजिए उस पर, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। समय के साथ आपको जानकारी के बारे में खुद ब खुद अनुभव हो जाएगा कि इस चैनल के माध्यम से क्या बताया गया और क्या हुआ। 10,000 नौकरी को लेकर बड़ी अपडेट है, इसके संबंध में भी विस्तार से जानकारी दूंगा। एसएससी न्यूज़, यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है, यूपी लेखपाल को लेकर बड़ी खबर है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज़ टुडे। आज हम बात करेंगे अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आज है 11 जनवरी, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात होगी टॉप न्यूज़ के बारे में। पहली खबर के बारे में बात कर लें तो सीईटी परिणाम को लेकर है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, कल ही मेरे द्वारा इसके संबंध में जानकारी दी गई थी। जानकारी से 2 घंटे बाद परिणाम जारी हुआ है। सीईटी का परिणाम जारी कर दिया गया है। 10 दिन में विज्ञापित होंगे ग्रुप सी के 32,000 पद, तो यानी कि 32,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। यानी कि एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने कहा है कि अब 10 दिन में ग्रुप सी के 32,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाएगी। 7.53 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पूरा परिणाम जारी नहीं किया। कितने पास हुए हैं फिलहाल आयोग आकलन कर रहा है। अब इस दावे के आधार पर अतिरिक्त अंक दिए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर दस्तावेजों की जांच होगी। गलत तरीके से आर्थिक सामाजिक आधार पर अतिरिक्त अंक हासिल करने वालों के आवेदन रद्द माने जाएंगे। तो दोस्तों, विज्ञापन आने वाला है, बस आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में इस साल जो नौकरी नहीं पाया या इस साल जिसे आवेदन करने का मौका नहीं मिला, भविष्य में उसे आवेदन करने का मौका मिले या उसको नौकरी मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो समय अनुसार आपको तैयारी को जोर देना चाहिए जिससे आपकी नौकरी लग सके। यहाँ पर देखिए, यही चेयरमैन साहब है जो कि रिजल्ट जारी करवाने के लिए एनटीए में डेरा डाल दिए थे। और मैं आपको बता दूं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बहुत तीव्र गति से कार्य करते हुए परिणाम को जारी किया है। अगली अपडेट है बीएड सीटेट की परीक्षा एक दिन। अब इसको लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हजारों अभ्यर्थियों की परीक्षाएं छूट सकती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बीएड तृतीय सेमेस्टर और सीटेट की परीक्षा एक ही दिन में होने से अधिकांश परीक्षार्थियों को बीएड की परीक्षा छोड़नी पड़ सकती है। सीटेट की परीक्षा के लिए पहले ही कार्यक्रम जारी हुआ था, जबकि राज्य विश्वविद्यालय ने हाल ही में बीएड परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी किया है। इससे जिले के हजारों अभ्यर्थियों को एक परीक्षा छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका शेड्यूल पहले जारी होता है उसकी परीक्षाएं कम रद्द होती हैं, और जिसका शेड्यूल बाद में जारी होता है उसकी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती हैं। जैसे राज्य विश्वविद्यालय ने बाद में शेड्यूल जारी किया है तो उसकी परीक्षा पोस्टपोन होकर कोई अलग तिथि पर कराई जा सकती है, मेरी जानकारी के अनुसार। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। अगली खबर सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर है। प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में चिकित्सक अब 70 साल तक नौकरी कर सकेंगे। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की तैयारी है। अभी रिटायरमेंट की आयु 62 साल है। इसे लेकर शासन में प्रस्ताव तैयार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर मन्नान अख्तर ने सीएम कार्यालय के सुझाव को परीक्षण के लिए महानिदेशक डॉक्टर लिली सिंह को भेजा है। उनसे प्रस्ताव का परीक्षण कर सुझाव देने को कहा गया है। उम्मीद ज़्यादा है कि आयु सीमा जो है कम से कम तो 65 साल हो जाएगी। अगर 70 साल होता है
तो डॉक्टरों के लिए बेहतर है, पर जो MBBS की डिग्री हासिल कर रहे उनका भविष्य क्या होगा, इस पर भी सोचने का विषय है। सरकार को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि नए को चांस देना चाहिए और पुराने अगर 62 साल 65 साल के हो गए हैं तो उनको सेवानिवृत्त कर देना चाहिए। अगली अपडेट है भर्ती में अवसर के लिए मेल भरो आंदोलन। यूपी SSSC की बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती में अवसर देने की मांग को लेकर बीटेक अभ्यर्थियों ने मेल भरो आंदोलन शुरू किया है। अभ्यर्थियों का कहना है जब तक बीटेक छात्रों को जेईई भर्ती में शामिल नहीं किया जाता तब तक राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं अभियंत्रण विभागों के मंत्रियों तथा अधिकारियों को हर रोज सुबह 10 से 12 बजे तक हजारों की संख्या में ईमेल किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, कांस्टेबल जीडी भर्ती को लेकर कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा में 67.94% उपस्थिति रही। कर्मचारी चयन आयोग की सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स SSF व असम राइफल में राइफलमैन में कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2022 की ऑनलाइन परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई। पहले दिन मध्य क्षेत्र यानी यूपी और बिहार में 99,020 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 6771 यानी कि 67.94% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यानी कि परीक्षा में लगभग 23% अभ्यर्थियों की उपस्थिति नहीं रही। तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इतनी ही उपस्थिति पहले भी थी, अब भी है। कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता, 2, 4, 6% का इधर उधर होता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, परीक्षा केंद्रों पर 15 दिन में कैमरे और इंटरनेट लगाएं। दोस्तों, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसमें कड़ाई से रेगुलेशन का पालन किया जाएगा, नियम कानून का पालन किया जाएगा। जो नियम बनाए जा रहे हैं वह बहुत कड़े बनाए जा रहे हैं। अब बोर्ड परीक्षा में नकल करना आसान नहीं होगा, धीरे धीरे करके उसमें परिवर्तन हो रहा है। और जो नकलची बनने का प्रयास करते हैं, जो नकल करने का प्रयास करते हैं, उन पर लगाम लग सकेगा, क्योंकि अब CCTV कैमरे की निगरानी में सारा कार्य होगा। जैसे कोई एक्टिविटी रूम में होगी और जहाँ से मॉनिटरिंग होगी उन्हें जानकारी मिल जाएगी, और स्कूल को भी डिबार किया जा सकता है, उस रूम को डिबार किया जा सकता है, उस बच्चे को डिबार किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आगे कोई अपडेट मिलता है यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर तो बड़ी अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगा। अगली अपडेट है CGL 21 के अभ्यर्थियों को लेकर। CGL 21 के अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन 15 से स्टार्ट होगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है 10,000 नौकरी को लेकर। 10,000 नौकरी के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि 100 कंपनियाँ एक दिन में 10,000 युवाओं को नौकरी देंगी। ITI से लेकर स्नातक तक के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेवा योजना विभाग, कौशल विभाग, मिशन और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से 16 जनवरी को अलीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार उत्सव होगा। एक दिन में 100 कंपनियों में 10,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देगी। मुख्यमंत्री रोजगार मिशन के तहत होने वाले उत्सव में लखनऊ समेत देश प्रदेश भर के युवा हिस्सा ले सकते हैं। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशक हरिकेश चौरसिया ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के सापेक्ष वृहद रोजगार उत्सव हो रहा है। प्रदेश भर के युवा मेला में हिस्सा ले सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। अगली अपडेट है विशिष्ट चिकित्सकों के आवेदन प्रक्रिया को लेकर। आपको मालूम होगा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों का जो आवेदन प्रक्रिया है वह चल रहा था, और इसमें जो है काफ़ी कम संख्या में आवेदन हुआ है। आवेदनों की संख्या की अगर हम बात करें तो 2129 है, यानी कि 2382 पदों के लिए 2129 है, यानी कि कट ऑफ क्या जाएगा आप सोच सकते हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। अब बात करते हैं BEd वर्सेस VSTC को लेकर। आज सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई होगी इस चैनल के माध्यम से सुनवाई होने के बाद विस्तार से आपको बताया जाएगा आखिरकार क्या हो सकता है। वैसे जो भी ऑर्डर होगा आज रिजर्व किया जा सकता है, नहीं तो एक दिन और सुनवाई होने की संभावना है। अधिकतम आज या एक दिन और, आज रिजर्व होने की संभावनाएं प्रबल है। सब कुछ सही रहा तो कि ऑर्डर को रिजर्व कर लिया जाएगा, नहीं तो एक और डेट लगाकर जो है उस दिन सुनवाई होने के बाद ऑर्डर रिजर्व हो सकता है। वैसे कोई अपडेट मिलता है तो ज़रूर दूंगा। अगर पक्ष की बात करें तो कई बार बता चुका हूं कि 70-30 का रेशियो है। कल की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो कल की वीडियो देखिए और नए वीडियो का इंतज़ार, सुनवाई की बात करिए। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले सही सटीक दूंगा, समझाने का प्रयास करूँगा। पहले बातों को समझ लूँगा आखिरकार क्या हुआ है, उसके बाद विस्तार से मैं आपको जानकारी दूँगा। अगली अपडेट है यूपी लेखपाल परीक्षा को लेकर। देखिए यूपी लेखपाल की परीक्षा तो हो चुकी है,
परिणाम का इंतजार है। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ परिणाम में अभी विलंब होने के संकेत मिल रहे हैं और काफ़ी विलंब होने के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए अभी आपको धैर्य बनाए रखना है। कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। इस महीने भूल जाइए, अगले महीने आ जाए तो बड़ी बात है। वैसे अभी तक की जानकारी के अनुसार कोर्ट में मैटर और इत्यादि कार्य को लेकर आयोग अभी सुस्त बैठा हुआ है, इसलिए लेखपाल परीक्षा परिणाम में डिले होने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलें। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको इस चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।